कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकर भी बात आप भी चुनाव लड़ने की बात चले, कहाँ से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान है और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी संसदीय बोर्ड ने भी उनका ये किया है, निर्णय लिया गया एलजेपी संसदीय बोर्ड में। तो इसमें दिक्कत और समस्या क्या है? लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है अपनी बात को कहने रखने का। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा लड़ेगा। चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके चुनाव लड़ने से गठबंधन और उनकी पार्टी को फायदा होगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। उन्हीं के पार्टी के सांसद और बहनोई है अरुण भारती, उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में
किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से लड़े, क्योंकि चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय के नेता नहीं है बल्कि पूरे बिहार की ये उम्मीदें हैं। नहीं, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, और हमें लगता है कि पार्टी के वरीय नेताओं को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके सर्वोच्च जो नेता हैं वो आगे बढ़ें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो उनकी पार्टी ने फैसला किया है तो ठीक है, बेहतर बात है। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद पीएमसीएच में एडमिट करने के लिए जिस तरीके से परेशानी, उनकी लापरवाही सामने आई है, 3-3 घंटा तक बाहर इमरजेंसी वार्ड के बाद बाहर खड़े रहते हैं, कैसे लगता है, क्योंकि लगातार आप लोग कहते हैं कि बिहार में बिहार सरकार है वो कर रही है, स्वास्थ्य विभाग बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अत्यंत हृदय विदारक घटना है। हमारी बेटी के साथ इस तरह का सलूक होता है और आज हमने उस बच्ची को खो दिया है। माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, परिजनों के मन के अंदर कितना दुख होगा, इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हमें खेद है इस बात का, दुख है। प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर कहीं भी मेडिकल लापरवाही हुई है, इस पहलू की भी जांच होगी। मंत्रालय के लोग इसको बहुत गहनता से देखेंगे। जहां चूक हुई है उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हमारे लिए एक एक जान कीमती है और उस बेटी के खोने का जो दर्द है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की लापरवाही नजर आती है। पीएमसीएच का सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे बिहार का, उसके बावजूद भी इस तरीके का। हम लगातार सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को जिस तरह से मिल रही है वो भी चर्चा का विषय है। जहां कहीं अपवाद स्वरूप इस तरह की गड़बड़ियां दिखती हैं उनको भी संज्ञान में लेगी सरकार और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी वो भी ट्वीट करते हैं मुजफ्फरपुर पीड़िता के मामले में और कहा है कि जिस तरीके से नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और लापरवाही हुई है इलाज के दौरान, ये समय अगर ससमय इलाज होता तो आज शायद उनकी जान बच गई होती, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने तो सुरक्षा जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरत रही है। उनकी उस बच्ची की जान जाने का दुख हमें है। राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है, उन पार्टियों नेताओं से ज़्यादा है जो इस पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीतिक गिद्धों की तरह ये राजनीति कर रहे हैं, जो कि कहीं से अच्छा संदेश नहीं देता है। जहां भी त्रुटियां कमियां हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हमें लगता है कि हमारी पूरी सांत्वना उस बेटी के परिवारजनों के साथ है और उस बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा।